भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिसमें पहली अनुसूची भारत राज्यों के संघ है, यानी कि पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के वेतन की चर्चा नहीं है। इसमें अटॉर्नी जनरल को अलावेंस दिए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए अलग से अनुच्छेद होते हैं। अलावेंस का मतलब होता है इनके लिए गार्ड, मकान, गाड़ी, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। अगला, तीसरी अनुसूची शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि इनके लिए अलग से अनुच्छेद होता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा। इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें 31, बिहार की राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और देखा जाए तो लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं और बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। पाँचवीं अनुसूची SC/ST में प्रशासनिक सुधार। पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है कि SC/ST में प्रशासनिक सुधार के विषय में बताया गया है। छठवीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य। छठवीं अनुसूची जो है वो पूर्वोत्तर राज्य के विषय में बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्य 4 हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके विषय में छठवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगला, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्ति विभाजन, यानी कि सातवीं अनुसूची के तहत शक्ति विभाजन का उल्लेख किया गया है। शक्ति विभाजन मुख्य 3 रूप होते हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका एक और भाग अवशिष्ट सूची भी होता है, चौथा भाग अवशिष्ट सूची होता है। इसमें पहला संघ सूची। संघ सूची में कानून सेंट्रल बनाता है और इसमें 100 विषय होते हैं और इसके तहत जनगणना विषय को रखा गया है। अगला, राज्य सूची। राज्य सूची में कानून स्टेट बनाता है, जिसमें पहले 66 विषय थे और अब घटकर 61 विषय हो गए हैं। इसके अंतर्गत नदियों का प्रावधान है, यानी कि नदियों को संघ राज्य सूची के ही अंतर्गत रखा गया है। पुलिस विभाग, जेल प्रबंधन, नौकरी, ये सभी विषय राज्य सूची के ही अंतर्गत रखे गए हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। सम का मतलब समान, यानी कि समान रूप से इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। इस समवर्ती सूची में स्टेट और सेंट्रल दोनों समान रूप से कानून बनाते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। शिक्षा व्यवस्था, नौकरी, नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, मजदूर संघ, पर्यावरण, वन, ये सभी विषय जो हैं समवर्ती सूची के ही अंतर्गत रखे गए हैं। अगला, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसमें कानून सेंट्रल बनाता है। इसमें इनफाइनाइट विषय हैं। संविधान बनने के बाद जितना भी नया विषय आया वह सभी अवशिष्ट सूची के ही अंतर्गत रखा गया है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, साइबर क्राइम, सभी विषय, ये सभी जो नए विषय खोज हुई
संविधान बनने के बाद नए विषय आए, इन सभी विषयों को किस में रखा गया है? इन सभी विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया है। 8 यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषा, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले यानी कि संविधान निर्माण के समय कुल भाषाएं 14 थी, परंतु अब वर्तमान समय में कुल 22 भाषा हैं, जिसमें भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अगला 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। इन 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। यह पहला संशोधन 1951 के तहत संविधान सभा में जोड़ा गया, लेकिन 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल यानी कि कोई भी नेता, दल बदल का मतलब कोई भी नेता जो अपनी पार्टी को चेंज कर देता है, बदलता रहता है, वह यदि चुनाव जीत जाता है तो अपनी पार्टी को बदल नहीं सकता है। उसके पहले चाहे जो करे बदल सकता है, लेकिन जीतने के बाद वह अपनी पार्टी को बदल नहीं सकता। इसे 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है, इसे 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायत, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इसे 73वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया और एक भाग 9 भी जोड़ा गया था। यानी कि 11वीं अनुसूची के साथ साथ एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया था। अगला 12वीं अनुसूची नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं। यानी कि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसे 74वां संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसके साथ एक नया भाग 9 का भी जोड़ा गया था। जब 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उसके साथ साथ एक नया भाग 9 का भी जोड़ा गया था।